Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing class 9 Ganit Manjari series. We have done chapter number 1 and 2 so far and chapter number 3 till exercise 3.5. ठीक है, आज की वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। और अगर आप पहले फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3.5 एक्सरसाइज। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा से आने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन आसान, कुछ प्रूफ्स हैं जैसे रूट 5 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, वो भी अभी तक इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं था लेकिन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में है। तो स्टार्ट करेंगे और मैं रूट 2 रूट 3 रूट 5 का जो प्रूफ है वो आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे रीड करो क्वेश्चन को और देखो क्या गिवन है। तो हमें बोला है क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये है, देखो रैशनल नंबर्स है तो हमें पता है, हम लास्ट टाइम पढ़कर आए थे कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर होता है तो इसके दो फॉर्म हो सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो उसको साथ में क्या होना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग लिख देते हैं पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये होगा, राइट। तो यही आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो रैशनल नंबर है इसको या तो किस में करो, या तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिखाओ या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में शो करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज 3/50। जब 3/50 सॉल्व करोगे तो देखो मैं कैसे करती, इसको सबसे पहले नीचे ना 100 बना दो, बिकॉज वी नो दैट अगर ये नीचे 100 है तो डायरेक्टली डेसिमल लग जाएगा। तो मैं इसको बहुत सारे तरीके से बताती हूँ। पहले क्या करूँ, नीचे 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 50 × 2 करो। तो ये बन गया आपके पास 6/100, 5 2 10 और ये 100 हो गया, तो ये बन गया 0.06। 0.06 क्या ये स्टॉप हो चुका है, ठीक है। ये डेसिमलेशन जो एक्सपेंशन है वो स्टॉप हो गया। स्टॉप होने का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और एक और चीज़ बताऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू चेक एनी PYQ फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विद द हेल्प ऑफ लुकिंग द चेकिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी ना। और क्या कर सकते हो, 3/50 है, 3/50 को आप क्या कर सकते हो, 3 कर लो, 5 × 10 कर लो। पहले 10 को अलग रख, बिकॉज हमें पता है ना जब नीचे 10 होता है तो सिर्फ आपको डेसिमल लगाना होता है। अब इनको सॉल्व कर लो, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.6। 0.6/10, फिर से डेसिमल लगाना है तो ये क्या बन जाएगा, 0.06। एक ये तरीका है, ठीक है। अब मैं इसको PYQ फॉर्म में से भी करवाती हूँ। देखो 3/50 है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस। तो अब 50 को देखो, जब 50 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये होगा 5 × 10 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 2। तो जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कौन है, या तो 2 है या फिर क्या है, 5 है। और जब 2 और 5 ही प्रेजेंट होता है, 2 हो या 5 हो या फिर एंड हो, दोनों प्रेजेंट हो या कोई अकेला प्रेजेंट हो, तो वो वाला एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने तो बोला था कि कन्वर्ट करो, दैट्स वाई वी नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल। अदरवाइज अगर सिर्फ हमसे पूछा हो जाता कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम ये वाला प्रोसेस ना करके हम सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करते, 2 और 5 अवेलेबल है तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड है हमारे पास 2/9। तो 2/9 को चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आई विल गो विद द डेफिनेशन जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। 2/9 को डिवाइड करो तो क्या आएगा आपके पास, 0.2 × 18, फिर 2 बचेगा डेसिमल, फिर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसका मतलब ये 0.2 बार आ गया। क्या ये रुक रहा है, नहीं रुक रहा, तो क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या हो रहा है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग बोल दो या फिर रिपीटिंग बोल दो, बात सही में बात है। सो ये बन गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। और अदरवाइज देखो हमने क्या सीखा था, 2/9 फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, विच इज ऑलरेडी, दिस इज इन ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ डिनोमिनेटर, हु इज इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 9। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, तो आप देखोगे सिर्फ 3 है,
ठीक है, क्या 2 और 5 के अलावा कोई और है प्रेजेंट? जी हाँ। तो जब 2 और 5 के अलावा कोई और होता है तो इस केस में ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, सो एक बार ना मैं दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज जितनी बार देखोगे आपको उतना ही याद रहेगा। तो लेट मी टेक यू टू द स्लाइड, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, ये वाला पॉइंट था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग कब होगा? इफ द डिनोमिनेटर, मेन डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर भी कब? सिंप्लीफाइड करके, पहले सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, हैज ओनली द प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। सिर्फ कौन होना चाहिए? 2 और 5। ये याद कर लो, रट लो, चाहे कुछ भी करो, बिकॉज एग्जाम में देयर विल बी 1 और 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी क्या है। ओह, सेकंड इज प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसके लिए अलग वीडियो डालूंगी जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। वहाँ पे मैं ये प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इट सेल्फ टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। इतना बड़ा है नहीं, बट मुझे एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। सारे देखो, या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, लिख सकते हो। तो यही आपसे बोला है कि आप इनको करके दिखाओ। तो देखो, जो टर्मिनेटिंग है वो तो सबसे ज़्यादा आसान होता है। कैसे? डायरेक्टली आपको डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखना होता है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12.6, तो 12.6 को क्या लिखोगे आप? 126 और नीचे आपने क्या कर दिया? 10। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर लो, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 6 एंड 3 और 2 5। और कभी भी आपने इसमें आंसर मत छोड़ना, बिकॉज आपसे हमेशा बोला जाता है दैट q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q का कॉमन फैक्टर कोई 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट वे में बोलो, ये जो p बाई क्यू होता है ना, हम हमेशा ये अज्यूम करके देखते हैं कि ये क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। ओके, सो ये था। तो अगर आप सिर्फ यहाँ लिखोगे तो हो सकता है टीचर्स आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले, बिकॉज इट्स को आप हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में ही लिखोगे। ठीक है, नाउ वी हैव अ सेकेंड पॉइंट विच इज 0.0120। ओके, तो अगेन इस जीरो को हटाई दो, सेम बात होती है, जीरो डेसिमल के बाद 012 लिख दिया मैंने। अब 1 2 अपॉन 1 2 3, तो ये आगे 1 2 3। सिंप्लीफाई करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है, तो 2 6 2 5, और हम 4 से भी डायरेक्ट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। 4 5 2 5 एंड 00। फिर करो 2 से कैंसिल, तो 2 से आ जाएगा 3 2 5 एंड 0 3 बाय। तो ये बन गया आपके पास p बाय q फॉर्म। सो दैट इज वाई इट्स अ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास देखो, ये सारे पे बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, और सारे क्या है आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाला केस है। तो इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास 3.052 एंड बार। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3.052 और बार किसके ऊपर है? 52 के ऊपर। ठीक है, हमने ये सीखा था जितने नंबर्स के ऊपर बार है ना, आप क्या करो, उतने ही 100 से, उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो यहाँ पे कितने 2 नंबर के बार, तो किससे? 100 से। अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार होता तो हम 4000 से मल्टीप्लाई करते। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो मैं वो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ 100x इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसको ना पहले आप ये बाहर हटा दिया करो। ठीक है, तो 3.052 और फिर क्या आएगा? 52 एंड डॉट डॉट डॉट। बस एक बार और लिख दिया करो। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 100x, अब आपने क्या किया? 100 इंटू 3.052 एंड 52 और ये डॉट डॉट डॉट। डन। अब कैसे सीखा था? जब आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला जो डेसिमल है, अगर 2 0 है तो 2 बार शिफ्ट होगा, 1 2। तो इसका मतलब डेसिमल किसके बाद आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा आपके पास 305.252 और डॉट 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 ये लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे हम? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे।
जब माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे 100x है और यहाँ पे कौन है, x है, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ आपके पास है 305.252 डॉट 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 डॉट, राइट। और इधर आपके पास -3.05252 डॉट डॉट। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 305.252, ओके, ये डॉट डॉट, एंड यहाँ पे देखो ये है 3 पॉइंट पहले लगा दिया, 05252, 05252। इसके बाद भी देखो क्या आएगा, 52 ही तो आएगा, ये जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो देखो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट। क्या बचा यहाँ पे आपके पास 2, 5 में से 3 गया 2, 0 एंड 3। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा 99x इज इक्वल टू 302.2। यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 302.2 अपॉन 99। कुछ बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, बेटा गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है ना, और पी वाई क्यू में ये डेसिमल में क्या कर रहा है, मीन्स हमें डेसिमल हटाना होता है। जब आप इसको डेसिमल को हटाओगे तो ये आ जाएगा 3022 और नीचे 990। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2 से, तो कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा 1511 और ये आ जाएगा 4 ज़ा 9 ज़ा एंड 5 ज़ा 495। सो फाइनल आंसर आ गया 1511। देयरफॉर जो ये हमारे पास क्वेश्चन था विच इज 3.052 बार इज नथिंग बट इक्वल टू 1511 अपॉन 495। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसे हम बाकी फोर्थ पार्ट भी करते हैं। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में गिवन है 1.235 बार, 1.235 एंड 35 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.2। अब जो रिपीट कर रहे हैं ना उसको दो बार लिखो, पहले एक बार लिखा 35 और फिर एक और बार लिख दो 35 एंड मेक श्योर डॉट 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 लगाओ। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट इक्वेशन। कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर के बार, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 1.235 35 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर हमें पता है 2 है 100, तो ये कितने नंबर के पास शिफ्ट होगा, एक मिनट, क्या हो गया इसको, ये जो होगा यहाँ 1 और 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 2 3, कहाँ शिफ्ट होके गया था, 3 के बाद 0.535 और डॉट डॉट डॉट। दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 100x माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया आपके पास 123.535 एंड डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे हमारे पास 1.23535 एंड डॉट डॉट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, 123.535 एंड यहाँ पे डॉट है, एंड यहाँ है 1.23535, ठीक है, और ये भी डॉट। तो हमें पता नहीं 35 है तो उसके बाद ऑब्वियसली कौन आएगा 35, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 5 में से 2 गया, क्या बचा आपके पास 3, और ये आ गया 122। सो ये आ गया आपके पास 99x इज इक्वल टू 1223, और यहाँ पे कौन है, पॉइंट, दैट इज वाई x इज इक्वल टू 1223 अपॉन 99, और यहाँ पे पॉइंट है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 0, क्योंकि हम कभी भी ऊपर एक डेसिमल में और नीचे बिना डेसिमल में नहीं लिखेंगे, डेसिमल कहीं नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो आपका ये आ गया 1223,990 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1.235 बार। Now we have a fifth question, so let's start doing this। 0.23 बार की वैल्यू निकाल लेते तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार, देन इसको हम लिख लेंगे 0.2323 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट इक्वेशन। कितने नंबर्स, 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 100x इंटू 100 इंटू 0.2323 एंड डॉट डॉट डॉट। जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितने नंबर, 2 नंबर के बाद शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 23.23 एंड डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड इक्वेशन। 2 में से क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे, सो 100x माइनस यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x आ गया, और यहाँ से 23.23 डॉट 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 सब्ट्रैक्शन 0.2323 डॉट डॉट डॉट।
अब यहाँ पे लिख लो 23.23, यहाँ पे डॉट डॉट, एंड यहाँ पे आपके पास 0.2323, और ये भी डॉट डॉट। तो हमें पता नहीं यहाँ पे भी 23 रहा होगा, 0 0 0 0 सब कैंसिल, सो आपके पास बचा सीधा 23। तो ये कितना बचा 23। सो व्हाट इज द वैल्यू 99x इज इक्वल टू 23। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 23/99। और ये देखो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, विच इज इक्वल टू, बस तो इसको ऐसे रहने दो, this is nothing but equal to 0.23 bar. So this is our final answer. ठीक है। Now we have 6 part 2.05 bar. तो let again करेंगे, let x is equal to 2.05, और एक और बार लिख दो, 5 बार है ना एक नंबर की बार, तो 5 एंड डॉट डॉट। ठीक है, एक नंबर के ऊपर बार है तो किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x is equals to 10 into, this is going to be first equation, 10 into 2.055 and dot dot। अब जब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो डेसिमल है वो एक नंबर के बाद शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हमारे पास बन गया 20.55 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज आर गोइंग टू बी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को माइनस करो, सो 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे है आपके पास 20.55 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्शन ऑफ विद 2.055 एंड डॉट डॉट। तो 10x माइनस एक्स क्या बचा आपके पास 9x, और ज़रा 5 से करो, यहाँ पे लिख लो 20.55 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ लिखो पहले 2, फिर यहाँ है 0 और 5 एंड डॉट डॉट। तो हमें पता ना यहाँ पे क्या रहा है 5 रहा है, माइनस करना है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 5, और माइनस कर रहे हैं ना, तो 20 में से 2 गया तो कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। तो ये आ गया 18.5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 18.5 अपॉन में 9। डेसिमल हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। आप क्या आ गया आपके पास 90। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 5 से सिंप्लीफाई करते, 5 3 से 15, और यहाँ पे 15 3 5 बन गया, तो यहाँ बचेगा 17, 7 सा जाएगा, एंड देन यहाँ पे 5 1 सा, और ये आ जाएगा 8 सा। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 37/18, और x ही हमारे किसके इक्वल था 2.05 बार, तो 2.05 बार इज इक्वल टू 37/18। ओके, नाउ चलते अब हम अपने 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में देखो ये 6 तो हो चुका है, 7 2.125 बार, 6 है 2.125 बार, 2.125 बार, यस। सो क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.125 बार है, तो एक बार 5 दो बार लिख दिया, बस दैट्स इट। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इंटू 10 इंटू 2.1255। नाउ अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक 10 है, तो जो डेसिमल है वो एक नंबर के बाद शिफ्ट होगा, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 नहीं, एक सेकेंड, 1.2 और 55, और ये डॉट डॉट डॉट, राइट। अब दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। सो क्या करेंगे, 10x सेकेंड में से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट को माइनस कर दो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास 21.255 डॉट डॉट डॉट, माइनस यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ है 2.12 और 55 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे तो बन जाएगा देखो 9x, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है 9x, और यहाँ इसको अलग से कर लेते हैं, 21.255 और डॉट 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 है, यहाँ पहले पॉइंट लगाओ, और फिर 1 to 5, यहाँ है 2, यहाँ है 1 2 5 एंड डॉट डॉट डॉट, तो हमें पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, एंड 21 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 19। सो क्या आ गया हमारे पास 19.13। सो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 19.13 अपॉन 9, वी नीड टू रिमूव द डेसिमल, सो ये आ जाएगा 1913 अपॉन में 900। और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये कैंसिल आउट नहीं होगा 1913 विद 9 से, तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल ये, बिकॉज 315 हाँ नहीं होगा 9 से, क्योंकि इसका जब डिजिटल सम 9 से होता है ना डिवाइड, तो पूरा 9 से डिवाइड हो सकता है, इनका सम 9 का या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नहीं हो सकता डिवाइड, तो दिस इज फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल था, ये था हमारे पास 2.125 बार, विच इज इक्वल टू 1913 अपॉन 900। ये है आपका फाइनल
आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा था 7th, राइट। अब चलते हैं 8th। तो 8th पार्ट में है हमारे पास, लेट्स सी द क्वेश्चन। दिस इज 3.125 बार, तो ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 3.125 बार। तो ये तो मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, ये आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, बस 2 की जगह इन्होंने 3 कर दिया है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आप चेक करने के लिए दे रही हूँ। तो आंसर आएगा इसका 2813 अपॉन 900। ओके, तो ये चेक करना आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 8th हो गया, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। 9th ये अच्छा करते क्वेश्चन है, 2.1625 बार। ओके, इन्होंने एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन दे दिया, तो लेट्स डू दिस ऑन द नेक्स्ट शीट। सो दिस इज 9th क्वेश्चन। 2.1625 और बार कितने, 4 नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो क्या अज्यूम करेंगे, लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2.1625, और फिर से एक बार लिख देते, जो रिपीट कर रहे हो उस पूरे को, 1625 और डॉट डॉट डॉट। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट इक्वेशन। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3 4, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 1 2 3 4। x इज इक्वल टू 1 2 3 और ये 4, 10,000 से मतलब, इंटू 2.1625 और 1625 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ अब डेसिमल को रिमूव करना सीखते हैं कि डेसिमल कहाँ जाएगा। तो देखो, 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो इसको 4 बार, 1 2 3 और ये 4, मतलब 5 के बाद डेसिमल आएगा। तो ये डेसिमल आने वाला है 21625 के बाद डेसिमल, ये डेसिमल लिख दिया हमने, एंड 1625 और ये डॉट डॉट डॉट। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड इक्वेशन। नाउ 10,000 x माइनस एक्स, हमेशा हम 2 में से क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, इज इक्वल्स टू 21625 डॉट 1625 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट वाले को, विच इज 2.1625 एंड 1625 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ तो बनेगा आपके पास, जो माइनस कर 9999, 4 बार 9 बनेगा, 999x, और यहाँ बनेगा, देखो यहाँ सॉल्व कर लेते, 21625.1625 डॉट डॉट, यहाँ पे करूँ तो यहाँ आएगा 2, फिर आएगा डॉट एंड 1625, तो हमें पता है ना, इसके बाद भी ये रिपीट करने वाला है 1625, और यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो ये भी जीरो, ये भी सब जीरो होता जाएगा, 0 0 0 सब जीरो हो गया, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, 2 6 1 एंड 2, तो क्या बना हमारे पास 21623। ओके, सो x इज इक्वल टू 21623 अपॉन 9999। तो देखो 2 और 1 3 9 और 5, ये 9 से, इसका जो सम है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 से डिवाइड तो होने वाला है नहीं, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2.1625 बार। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, now let's do the question number 4, and it says locate the following rational number on the number line। तो इन सारे नंबर लाइंस को क्या करना है, सॉरी नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बताओ, ये जो है ये कैसा है, ये है आपके पास टर्मिनेटिंग, रुक गया है ना, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, तो इसको जब करना होगा ना रिप्रेजेंट, तो देखो एक तो है कि आप डायरेक्ट बता दो कि समवेयर इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन हम कैसे करते थे, इसको मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। तो नॉर्मल वाला तो सबको आता है कि जो 0.5 है वो कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा, देखो 0 और 1 के बीच में, देखो यहाँ एग्जैक्ट में 0.5 होता है, 0.5 से जस्ट बड़ा है, तो समवेयर ये 0.6 और 5 के क्या होगा, बीच में होगा। तो ये नॉर्मल वाला तो आता है, तो मैं इसको मैग्नीफाई वाला बताती हूँ वैसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0.532। तो देखो करते कैसे, देखो इसमें ना स्टेप्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आप पहले ना इधर जाने से पहले एक एक करके जाओ। सबसे पहले जाओ 0.5 पे, तो 0.5 कहाँ लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 लाई करता है। तो इसके बीच में कितने नंबर्स बनेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10। ये जो होता है ये क्या होता है आपके पास, 0.5 होता है।
होता है। और आपको पता है 0.5 के बाद जो नंबर होगा ये क्या होगा 0.6, और इनके बीच में भी कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। तो अब ये जो है ये है आपके पास 0.6, अब इसी को क्या कर दो, मैग्नीफाई कर दो इसको, और जो ये आपका 0.6 है इसको मैग्नीफाई करो। जब मैंने मैग्नीफाई किया तो यहाँ आ गया मेरे पास 0.5 और यहाँ आ गया मेरे पास 0.6। अब इनके बीच में कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 और ये बीच में 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10, ये लाइंस होती है। अब 0.5 के बाद चाहिए आपको 3, तो जाओ जाओ ज़रा 0.51, ठीक है, 0.52 0.53, तो ये जो नंबर है ये बन गया आपके पास 0.53, राइट। और ये क्या बन गया आपके पास, ये है आपके पास 0.54। अब एक बात बताओ, जो 0.532 है इनके बीच में भी कितनी लाइंस हैं, 10 लाइंस हैं। तो इसको फिर से क्या करोगे आप, मैग्नीफाई करोगे। तो जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो देखो ये बनेगा आपके पास किसको, जो हम पहले गए 0.53 पे, तो अब पहले यहाँ लिखोगे 0.53 और इसके 0.53, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 0.54 ये होगा। और इनके बीच में भी कितनी लाइंस होंगी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 और 10। तो ये देखो 0.531 0.532, तो ये जो नंबर है दिस नंबर विल बिकम 0.532। तो दिस इज द फाइनली यू वांटेड टू रिप्रेजेंट, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक तो इसमें कोई कलर नहीं है जो इसमें दिखेगा, ये जो है ना ये वाला पॉइंट है, ये है हमारा फाइनल लोकेशन। okay, now in a same way we have to represent 1.15 bar, तो let's locate 1.15 bar 1.15 bar, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग वाले होंगे उसको तो आप एग्जैक्ट दिखा सकते हो लाइन पे, बट द वन हु आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग उसको रिप्रेजेंट करना वो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप कहीं ना कहीं क्लोजर बता सकते हो कि इसके आसपास होगा, अप्रॉक्सीमेट बता सकते हो। तो करना कैसे, देखो क्या इसका ये मतलब है 1.15555 एंड इट विल कीप गोइंग लाइक दिस, राइट। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले स्टार्टिंग के दो नंबर्स लो, दिस इज 1.1, तो 1.1 कहाँ लाई करेगा, 1.1 लाई करेगा 1 के बीच में और किसके बीच में, 2 के बीच में। तो अब कितने नंबर्स होते हैं इनके बीच में, लाइन्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 1.1 ये होगा, देखो ये 1 है तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और देन दिस इज 2। तो दिस इज, ये जो पॉइंट है दिस इज 1.1 और इसके जस्ट बाद क्या होगा 1.2। 1 सेकेंड, ओके। नाउ अब हमें पता है कि 1.1 के बाद इन दोनों के बीच में भी कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स, 10 लाइंस होती हैं, सॉरी। तो अब इसको कैसे लोकेट करोगे, ये रहा आपके पास 1.1 और ये रहा आपके पास 1.2, बीच में आएगा 5। तो देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1.12, ये बन जाएगा 1.13 1.14 नहीं सॉरी 1 बनेगा ना, 1.11 बनेगा, सॉरी। विद दिस विल बिकम 1.12 1.13 1.14 1.15 और कहाँ जाना है, देखो 1.15 तक जाना है। तो ये जो है ये बनेगा आपके पास एग्जैक्टली 1.15 जो बीच वाला नंबर है। लेकिन अब आपको पता है ना 1.15 क्या होगा, इनके बीच में लाई करेगा। लेकिन अब ये 555 तो चलता जाएगा ना, तो आप कितनी बार ऐसे मैग्नीफाइंग बताओगे, तो आप कहोगे ये बनेगा आपके पास 1.16। सो ये जो नंबर होगा ना 1.15 वो समवेयर कहाँ बनेगा, इनके बीच में लाई करेगा 1.15555 डॉट डॉट। इसको एग्जैक्ट आप लोकेट नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रॉक्सीमेट बताना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। चलो अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद सम मोर क्वेश्चंस, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये कोई क्वेश्चन है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। 3 and 4, राइट, इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो क्या करो, 3 है ना, 3 के बाद डेसिमल में लिखना शुरू कर दो, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 जितने चाहिए उतने लिख लो। ये सारे के सारे क्या रैशनल, और कैसे लिख सकते हो,
3.11, 3.12 ऐसे ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो दीज आर द 6 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें एलसीएम सेम बना के करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है आप वो करना। ओके, तो ये था सबसे ईजी वन, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। नाउ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो अगेन इसको 2/5 और 3/5, पहले आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो पहले मैं वो समझाती हूँ। देखो जब एलसीएम सेम है और आपको पता है 2 और 3 के बीच में तो कोई गैप दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप, थोड़ा ये जो डिनोमिनेटर्स है उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हो, तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो लाइक आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 ताकि हमारे पास गैप ज़्यादा बन जाए। तो यहाँ पे भी 10 से कर दिया, इंटू 10 से कर दिया, तो ये ऊपर बन गया आपके पास 20/50 और यह बन गया आपके पास 30/50। तो देखो अब इनके बीच में गैप बन गया ना, तो अब लिख लो जितने नंबर्स 5 चाहिए ना, तो क्या लिख सकते हो 21/50, 22/50, 23/50 और 24/50 और 25/50 ऐसे करके लिख सकते हो, आगे जा सकते हो। और व्हाट इज अदर वे, अदर वे ये कर सकते हो, देखो 2/5 और 3/5 है, आप इसको ना एलसीएम में चेंज कर दो। एलसीएम में चेंज करोगे तो ये बनेगा 0.4, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.6। 0.4 और 0.6 के बीच नंबर्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 0.41, 0.42, 0.43 और 0.45, 0.5, 0.51 लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। 1/6, अब देखो यहाँ पे ना डिनोमिनेटर्स अलग अलग आ गए, तो इस केस में हम क्या करते थे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 30। सो मीन्स आपको एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम बनाना है। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, इसको किसको 6 से। सो 1 इंटू 5 अपॉन में 6 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। तो क्या बचा आपके पास 5/30 एंड यहाँ बचा आपके पास 12/30। अब 5/12/30 कितने, बहुत सारा गैप बन गया, आप आराम से 5 नंबर्स लिख लो, जैसे 6/30, 7/30, 8/30, ये तो क्लास 8th में किया जाता था, करते हैं बच्चे, 9/30, 10/30 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा आप बहुत सारे लिख सकते हो। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सेज सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एडिशन, वो करते हैं। सो यहाँ पे है आपके पास x/3 प्लस x/5 विच इज इक्वल टू 16/15। तो टेक द एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, तो ये आ गया 5x प्लस 3x और यहाँ आ गया आपके पास 16/15। तो देखो 15 और 15 जब नीचे नीचे से कैंसिल, ऊपर ऊपर से कैंसिल पॉसिबल है। सो 5/3 ये बन गया आपके पास 8x इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है अब थोड़े ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो उनको हम, जैसे ये वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल को वो ज़रूर करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।